नेता हिंद देश के बहन बेटियों का जिस्म फरोशी का धंधा करेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के नामर्द नपुंसकों, शर्म करो। राम के नाम पर देह व्यापार का धंधा चलाने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, ये बेशर्म लोग, ये हथियारों का सप्लायर लोग, ये लोग देशद्रोही लोग, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये लोग कमीशन खोर लोग, सड़क बनाने में कमीशन खाने वाले लोग, पूल में कमीशन खाने वाले लोग, अंबानी अडानी से कमीशन खाने वाले लोग, कपिल बदवा जैसे डीएसएफएल का जो 34,000 करोड़ रुपए बेईमानी करने वाला और भारतीय जनता पार्टी कमीशन खाने वाले लोग, देश को गर्त में ढकेल कर कमीशन खाने वाले लोग, अपना कार्यालय बनाने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तुम हमें समझाने चले हो हैं? 2-4 हजार रुपया भाजपा कार्यालय से खाते हो, आराम का खाते हो और भाजपा का गुण गाते हो, शर्म नहीं आती? सवाल है तुम्हारे पास, वो जो सेक्स रैकेट चलाने वाला बीजेपी का नेता है उस पर भी कुछ बोलोगे? उसमें किसको नाप दोगे? अरे उसमें किसको नापोगे? मेघालय में बीजेपी का उपाध्यक्ष है वो। इसमें अगर किसी मुस्लिम का नाम होता, जैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम था, तो अभी आप ही लोग क्या कर रहे होते? एकदम नाच रहे होते, कभी उछल के यहाँ जा रहे होते, कभी उछल के इधर आ रहे होते, पता ही नहीं कहाँ कहाँ ऊपर कूद रहे होते, छत पर से कूद के सुसाइड भी कर लेते। पाकिस्तान बनाने में हाथ ही भाजपा और आरएसएस का है। पाकिस्तान बनाने में हाथ किसका है? जिन्ना के मजार पर चादर कौन चराने गया? पाकिस्तान डे पर बधाई देने कौन गया? पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया? पाकिस्तान से चादर और साड़ी लाने कौन? सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हिंद देश के बहन बेटियों का जिस्म फरोशी का धंधा करेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के नामर्द नपुंसकों, शर्म करो। राम के नाम पर देह व्यापार का धंधा चलाने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, ये बेशर्म लोग, ये हथियारों का सप्लायर लोग, ये लोग देशद्रोही लोग, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये लोग कमीशन खोर लोग, सड़क बनाने में कमीशन खाने वाले लोग, पूल में कमीशन खाने वाले लोग, अंबानी अडानी से कमीशन खाने वाले लोग, कपिल बदवा जैसे डीएसएफएल का जो 34,000 करोड़ रुपए बेईमानी करने वाला और भारतीय जनता पार्टी कमीशन खाने वाले लोग, देश को गर्त में ढकेल कर कमीशन खाने वाले लोग, अपना कार्यालय बनाने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जनता प्यार कर रही है। देखिए, कोई जनता प्यार नहीं करती, तो फिर वोट सिर्फ प्यार और प्यार। इस कर प्यार आप करते हैं, आप जैसे मीडिया के लोग करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। और चुनाव आयोग 20 लाख ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को चोरी होने के नाम पर दे रखी है और उसी ईवीएम का खेल है। नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वार्ड काउंसलर का चुनाव जीत जाए तो फिर कह देना। एक बात बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होगा? काहे भैया? काहे कि वहां हेरा फेरी नहीं हो सकता है? आप ईवीएम से काहे ना कराते वहां? आप तो सारे गण्यमान्य लोग वोटिंग करते हैं ना राष्ट्रपति में, जीतते फिर भी वही है। देखिए, फिर जीत 20 लाख ईवीएम हेरा फेरी करते हैं आप। बैलेट पेपर राष्ट्रपति वाला चुनाव भी वही जीत रहे हैं। देखिए, वो जीते हैं कि ईडी जीता है? ये अरे अब एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई होगी। मुका बाबा सिरे सुन रहे हो? अब एकनाथ शिंदे पर, भावना गवली पर ईडी की कार्रवाई होगी। अब नारायण राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब सुनो, असम के मुख्यमंत्री पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अब शुभेंदु अधिकारी जो गरीब आदमी पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे लोगों ने उन बैंकों के शारदा नारदा जैसे बैंकों को खाकर शुभेंदु अधिकारी को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। अब शुभेंदु अधिकारी पर ईडी की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है ना मोदी जी के अलावा? आप निकम्मा है, निठल्ला है। 2014 से पहले आप जानते थे कि मोदी जी कोई नेता है? बताइए आप। सब जानते थे। देखिए, अरे सुने ना, ढुए बेटा काबिल हमारे बिहार में काबिल कहा जाता है। आप माँ के पेट से सीख के पत्रकारिता आए थे क्या? आप जर्नलिज्म का कोर्स करके पैदा लिए थे क्या? कोई ड्राइवर बनता है तो आकर धरती पर सीखता है। पूरा देश काबिल है, अगर नाकाबिल है। लेकिन पंकज, और आप कह रहे नाबालिग की लड़की, आपने कभी चर्चा की स्मृति ईरानी की सहेली का? जो सहेली ने स्मृति ईरानी को अपने घर पर रखा, उसकी पति को चुराने वाली स्मृति ईरानी, आप बताओ। आपने कभी अरे सुनो चर्चा, अरे सुन तो लो। फिर कांग्रेस आप कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? आप भारत की आवाम की बात नहीं सुनेंगे? आप बीजेपी का विरोध कब कर? फिर वही बात, जो गलती कर रहा है हर एक का विरोध करिए। मैं क्यों नहीं कर रहा? हो गया, आप बोलिए। आप हो गया कुछ कहे हुए? कांग्रेस ने किसी संस्था को बेचा कि बीजेपी ने बेचा?
आप क्यों तिलमिलाते हो? आप तो ऐसे तिलमिला रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो और कुत्ता बिलबिला जाता है। आप सुनो, पहले बात, देश की संस्था बेचने से तकलीफ नहीं है। तकलीफ है आपको? कैसे नहीं तकलीफ है? बैंक में गए कभी? पूरे देश की अगर तकलीफ बैंक है। का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो क्या गलती है? क्यों, क्या गलती है? हो गया, कुछ बोलिए, बोलोगे? क्या गलती है? अरे कुछ बैंक आप में गए, सुनो, सरकारी बैंक सुन में? तो लो, आप सुन। बिहार के है ना, ग्रामीण बैंक में जाइए। अरे सुनो, बहुत लबराई कर रहा है, भौंक रहा है। अरे सुनो, बिहार में जितना प्राइवेट बैंकों ने लूटा उतना कोई नहीं लूटा। हेलियस क्या था भाई? पियरलेस क्या था? जेबीजी क्या था? सारा इंडिया क्या है? तुम हमें समझाने चले हो हैं? 2-4 हजार रुपया भाजपा कार्यालय से खाते हो, आराम का खाते हो और भाजपा का गुण गाते हो। शर्म नहीं आती? एक फेडरल सिस्टम को सुनो, अरे सुन तो लो बेशर्मो, तुम्हारी तरह देश में गद्दारों का खून नहीं भरा, सावरकर का खून नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस का खून है शरीर रगों में, खुदीराम बोस का है। यही आप जैसे पत्रकारों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। सरकारी बैंक फेडरल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग करना जरूरी है। तो स्मृति ईरानी तो पंकज जी कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है उनको। बदनाम किया जा रहा है, आप लोग पीछे पड़ गए उनके। क्या बदनाम किया जा रहा है बताओ? हाँ, कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। अगर बार खोलने वाले को क्या कहोगे आप? बार खोलना गलत है या सही है? वो भी तो कम लाइसेंस नाबालिग किया लड़की, अरे नाबालिग लड़की बार खोल सकती है क्या? नहीं तो स्मृति ईरानी के प्रोफाइल पर जाइए। अर्जुन भल्ला से जब सगाई हुआ तो नाबालिग लड़की का सगाई होगा क्या? तो इसमें बदनामी है क्या बात है भाई? स्मृति ईरानी जी अपने सहेली के साथ रेस्टोरेंट में काम करती थी, कोई बदनामी की बात है? चूंकि वो मैच्योर्ड थी, उनकी उम्र थी। लेकिन एक नाबालिग लड़की कैसे बार खोल सकती है? एक तो 420 का बात ये हो गया। नाबालिग लड़की का 2021 में सगाई कैसे हुआ? ये दूसरा चीज हुआ। मृत आदमी था ही नहीं है, बार है ही नहीं। हम वो बार किसका है? हम उसमें हिस्सेदार ही नहीं अरे है। हम कह रहे वो बार किसका है? हमें दे दोगे? चलें, तुम्हें मिल जाएगा। कैसी बात कर रहे हो यार? वो तो मना कर रही है, हमारा कोई लेना देना फिर नहीं है उससे। लेना देना नहीं मेरी है। बेटी कॉलेज में पढ़ती है। दिखाऊं फोटो? हाँ। ये सारे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसीलिए तो भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात कहते। ये किसका है? बीफ एंड पोर्क क्या है ये? पढ़ो, ये तो क्या उसका है? मेन्यू है। अरे मेनू है ना उस होटल का। रुको ना भैया, दम धरो ना, 2 मिनट का है, बर्दाश्त हो। आप लोग तो ऐसे हो जाते हैं। ये क्या है? किसका फोटो है ये किसका फोटो स्मृति है? ईरानी की बेटी है। और कौन है? बड़ी वाली है, बड़ी है ना अरे ये? मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। बड़ी वाली है। सुन लो, लब मत करो, लब मत को। ये क्या ज्ञान है? के साथ आइए अरे बोलिए। ज्ञान के साथ पूरा आया हुआ है। ज्ञान तो तुम्हारे को ही है, हैं? राजा हरिश्चंद्र की 6ठी औलाद की सरकार है, जो दिखा 7वां रहे औलाद हैं, तुम ही हो। वाली है। देखो, तुम देखो बढ़िया से हम देख लिया हमने। देख लो। सुनो, वाली बेटी अगर का नहीं बोल होता ना तो ये तुमसे ज्यादा बिलबिलाए होते। ये तुमसे ज्यादा बिलबिलाए होते। तो नाप दिया कांग्रेस के पवन खेरा को। किसको नाप दिया? पवन खेरा को नाप नहीं दिया। यही तुम लोगों का पवन खेरा समझेगा ना। तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों परेशान हो? सवाल है तुम्हारे पास। वो जो सेक्स रैकेट चलाने वाला बीजेपी का नेता है, उस पर भी कुछ बोलोगे? उसमें किसको नाप दोगे? पंकज जी एक बात, अरे उसमें किसको नापोगे? मेघालय में बीजेपी का उपाध्यक्ष है वो। अगर कोई स्मृति जवाब? ईरानी की बेटी बाहर नहीं चलाती तो इतनी ज्यादा परेशान क्यों है स्मृति ईरानी आखिर? ये तो इनसे पूछिए, ऐसे पत्रकारों से। आखिर उस बार को अगर उनका नहीं है तो रेस्टोरेंट के नीचे जो बार को काला टेप से क्यों साटा गया? क्यों हम उसके बोर्ड भी हटाया गया। क्यों हटाया गया? आप बताओ ना। साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, स्मृति ईरानी ज्यादा परेशान नहीं नजर आ रही। बिल्कुल 3-4 दिन से बिल्कुल हताश और निराश है। अब चूंकि सोशल मीडिया का युग है, आपके कह देने से और सिर्फ चंद मीडिया को पहले जो राजा महाराजा भान रखता था, जैसे कुछ चैनलों को रख देने से, उन पर खबर चला देने से नहीं होगा। ये सारे चीजें एक परत दर परत खुलती जाएगी। अभी देखते रहिए, तेल देखिए, तेल की धार फोटो भी देखिए। वायरल होने लगे हैं ना। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इसमें बगैर माँ की सहमति का, समझिए, माँ और बेटी दोनों फर्जी हैं। समझो ना समझो, आपकी मर्जी है। माँ 10 नंबरी, अब बेटी 100 नंबरी है। अगर सीधी ये सी सब बात। गैर कानूनी, ये ठीक था, कोई बाहर नहीं था, तो फिर ये यही नोटिस- अगर इसी सुनिए, ये अधिकारियों ने नोटिस क्यों भेजा गया फिर? वही चीज कह रहे। इसमें अगर किसी मुस्लिम का नाम होता, जैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम था, तो अभी आप ही लोग क्या कर रहे होते? एकदम नाच रहे होते, कभी उछल के यहाँ जा रहे होते, कभी उछल के इधर आ रहे होते, पता ही नहीं कहाँ कहाँ ऊपर कूद रहे होते, छत पर से कूद के सुसाइड भी कर लेते। लेकिन पंकज जी एक सवाल है, आर्यन खान पर कितना कूदे थे आपको पता है ना? रिया चक्रवर्ती पर कितना कूदे थे? वही अडानी पर नहीं कूदे, वही स्मृति ईरानी पर नहीं कूद रहे। तो ये तो साफ झलक रहा है। लेकिन पंकज जी एक सवाल है मेरा आपसे, सरकारों के रवैये जो कारपोरेट घराने या प्राइवेट कंपनियां, उनके लिए सबके एक जैसे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। बताइए। राय से उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अडानी को ठेके दिए जा रहे हैं, देखिए। इसीलिए तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं।
अभी जो नेशनल हेराल्ड के मामले में जो राहुल गांधी जी पर छापे पड़ रहे हैं, ये छापा इसलिए पड़ रहा है, प्रेशर देने का है। मतलब ये तो अखबार आपकी सरकार कांग्रेस की सरकार है, देखिए ना राज्य अरे फिर वही बात, हाँ। ये तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो जवाब देंगे। हम जैसे एक साधारण आदमी से आप इस तरीके की बात पूछोगे, ये देखिए कहीं ना कहीं दुराग्रह से ग्रसित होकर ये ईडी की कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई राहुल गांधी परिवार को डराने के लिए की जा रही है, नहीं तो बाकी नेशनल हेराल्ड में ऐसा है क्या? नहीं, सवाल मेरा ये है, नेशनल हेराल्ड में सुनिए ना भाई, अरे सुन कर लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा है एक जैसा। नेशनल हेराल्ड मामले में 2022 में ही ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है? 8 साल से ईडी क्या कर रही स्मृति थी? ईरानी कह रही है, 5,000 करोड़ का घोटाला खोल दिया, इसलिए मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा। स्मृति ईरानी का तो 5,000 करोड़ का घोटाला बता रही है इसको, कौन सा घोटाला? नेशनल हेराल्ड को लेकर 5,000 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है इसकी। 2G में घोटाला था, हाँ। सजा हुआ। कांग्रेस कॉमनवेल्थ में घोटाले की बात कह रही थी, सजा हुआ। जितने घोटाले निकाले गए, ये तो बताइए ना, जन लोकपाल बना, स्मृति ईरानी जी से पूछिए। नहीं तो ये चूड़ियां बोलिए, जिस नेशनल हेराल्ड की बात की थी, जिस समय जन लोकपाल बना था 7-8 साल पहले, जो रामलीला मैदान में संयंत्रकारी बैठे थे, रामलीला मैदान का किराया कौन दे रहा था, रामलीला मैदान में साजो सामान कौन पहुंचा रहा था, उस समय बैठने वाली किरण बेदी आज कहाँ है? राज्यपाल बन के चुप बैठी है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अन्ना हजारे जी रालेगांव सिद्धि में हैं, जनरल BK सिंह मंत्री हैं। तो आज वो लोग कहाँ हैं? कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो गई? कहाँ काला धन आने वाला था जो 15-20 लाख यूं ही मिलने वाला था, मिल गया क्या किसी को? अब तो काला धन 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो आप बता दीजिए कि अब 46 लाख मिलेगा क्या? ये चूड़ी स्मृति ईरानी की याद ताजा कराने के लिए है, या तो वे खुद पहन लें या प्रधानमंत्री को जाकर पहना दें। ये पहनती होंगी वो, शादीशुदा है तो चूड़ी। ये चूड़ियां भारतीय नारियों के लिए सौभाग्य की बात थी, और आप लेकिन कमजोर समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा। फिर वही बात, यही आप जैसे पत्रकारों की सोचने की शक्ति खराब है। ये हमारे यहाँ माँ बहन बेटियों के सौभाग्य की निशानी है, लेकिन स्मृति ईरानी जी इसका दुरुपयोग की। तो दुरुपयोग की तो वही बताने आए कि जिसका आप चूड़ियों का दुरुपयोग करते थे, आज इन चूड़ियों की जरूरत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। रुपया इतना गिर गया कि भूटान से भी हम पीछे हो गए। हमारा देश नाइजीरिया के पीछे हो गया। हम बिल गेट्स को कंप्यूटर बनाया तो पाकिस्तान से आगे हैं ना सर, हम पाकिस्तान से आगे हैं हम। किस मोर्चे में आगे हो? पाकिस्तान में, अरे सुने यार, फिर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसला से नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई पनामा पेपर में। हिंदुस्तान में किसकी कुर्सी चली गई बता दो? तो हम पाकिस्तान से पीछे हो गए कि पाकिस्तान से आगे हैं? अरे पनामा पेपर में कुछ है जानकारी? माइक पकड़ लेने से पुराने हो जाओगे। इंदिरा गांधी जी की चली गई ये कुर्सी, इंदिरा गांधी जी की चली गई थी उस टाइम। सुन लो, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से प्रेम आपको क्यों है? सिर्फ बीजेपी के जानने वाले लोगों का ही प्रेम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान बनाने में हाथ ही भाजपा और आरएसएस का है। पाकिस्तान बनाने में हाथ किसका है? जिन्ना के मजार पर चादर कौन चढ़ाने गया? पाकिस्तान डे पर बधाई देने कौन गया? पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया? पाकिस्तान से चादर और साड़ी लाने कौन गया? तो पाकिस्तान की चर्चा मत कीजिए, हिंदुस्तान की चर्चा कीजिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान की जो दुर्दिन करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, और हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कमीशन खा कर जो तमाम पुल सड़क देख रहे, कागज की तरह पहाड़ बना दिया, रुई बना दिया, ये तमाम चीजें। एक आखिरी सवाल, जीएसटी लगा दी गई है, खाने पीने की चीजों पर टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है, क्या कहना है? अब्बास का दोस्त तो अब्बास का वफादार निकला। मटन पर नहीं लगाया, चिकन पर नहीं लगाया, हिंदू खतरे में है। दूध दही पर लगा दिया, आटा पर लगा दिया, डाटा पर लगा दिया, स्याही पर जीएसटी ज्यादा है, डायमंड पर नहीं है, कम है। तो सोच लीजिए मटन पर क्यों नहीं लगा रहा? नहीं है, मटन पे नहीं है। अरे भैया एक बात बताइए, जिसके बाप के पास इतनी कैपेसिटी हो, अब्बास को पकवान खिलाए, अब्बास को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए, उसका बेटा है, मेरी माँ तवता बलतन तलती थी, बाप ताई बेचता था, हम भी ताई बेचते थे, गलम ताई। अब्बास को पकवान कहाँ से खिलाता था भाई? है आज उस अब्बास के वफादारी को निभाने के लिए अब्बास कौन है? आप बहुत जिक्र करते हैं अब्बास मोदी जी का दोस्त है।
कौन अब्बास? लंगोटिया दोस्त है। कहाँ के हैं, क्या थोड़ा बताइए। अभी तो जाके प्रधानमंत्री से पूछिए। ये कहते थे अब्बास को मेरे पापा पकवान खिलाते थे, अब्बास को खीर खिलाते थे, अब्बास को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और इनको चाय बेचवाते थे, गरम चाय करवाते थे। दोस्तों अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलते रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।